ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर वक्त औरतों को घूरता रहता था। उसके मन में काम वासना के विचार चलते रहते थे। उसने काम वासना को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना के रखा था, जिसके कारण उसके अंदर से बाप बनने की भी शक्ति खत्म हो चुकी थी। एक गांव में बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम मोहन था। गांव की औरतें और लड़कियां मोहन से परेशान रहती थी। मोहन हर वक्त गांव की औरतों और लड़कियों को घूरता रहता था। वो हर वक्त काम वासना के बारे में सोचता रहता था। गांव की औरतें जब भी तालाब के किनारे नहाने के लिए जाती थी तो वो उन्हें छुप कर देखा करता था। गांव की औरतें प्रतिदिन मोहन की माँ को शिकायत करती थी, लेकिन मोहन की माँ अपने बेटे को समझाने की वजह उनको ही उल्टा पुल्टा सुना देती थी। उसके मन में बस यही ख्याल आता था कि जिस दिन वो मोहन की शादी कर देंगी तो उसकी सारी आदतें अपने आप ही छूट जाएंगी। एक दिन की बात है, किसी काम के सिलसिले में मोहन की माँ पास के एक गांव में गई हुई थी। उन्हें लौटते वक्त दोपहर हो चुकी थी और गर्मी के दिन थे, इसलिए धूप बहुत तेज पड़ रही थी। गर्मी के कारण मोहन की माँ का गला सूखने लगा। प्यास और गर्मी की वजह से उनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी वहां से पास के ही एक कुएं से एक लड़की घड़े में पानी लेकर गुजरती है। लड़की की नजर जब मोहन की माँ के ऊपर पड़ती है, जो गर्मी और प्यास के कारण कांप रही होती है। जब लड़की उसको देखती है तो उसके पास जाती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। पानी पीकर मोहन की माँ की जान में जान आती है। मोहन की माँ जब उस लड़की को देखती है तो बस उसे देखती ही रह जाती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है। मोहन की माँ उस लड़की को देखकर उसे बहू बनाने के सपने देखने लगती है। यही सोचकर मोहन की माँ लड़की का घर, पता और माँ बाप का नाम पूछने लगती है। लड़की के जाने के बाद मोहन की माँ लड़की के गाँव के पंडित के यहाँ पहुँच जाती है। वह पंडित को प्रणाम करती है और पंडित को अपने मन की बात बता देती है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं लड़की के बाप से इसके बारे में बात करूंगा। पंडित मोहन का रिश्ता लेकर लड़की के माँ बाप के यहाँ पहुंच जाता है। लड़की के माँ बाप भी पंडित की हाँ में हाँ मिला देते हैं। पंडित ये खुशखबरी जब मोहन की माँ को देता है तो मोहन की माँ बहुत खुश हो जाती है। वो बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा कर मोहन की शादी करवा देती है। लेकिन शादी के बाद भी मोहन सुधरने की बजाय वैसा का वैसा ही था। मोहन शादी के बाद हर वक्त काम वासना के बारे में सोचता रहता। शादी के 2 साल बीतने के बाद भी मोहन की माँ उदास रहने लगती हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बीतने के बाद भी उन्हें दादी बनने का सुख नहीं मिल रहा था। वो अपनी बहू को लेकर वेदों और हकीमों के चक्कर लगाने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन सभी वैद और हकीम कहते हैं कि आपकी बहू को कोई रोग या बीमारी है ही नहीं। हकीमों ने कहा कि आप अपने बेटे का इलाज करा कर देखें। जब कोई उसके बेटे के बारे में कुछ कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेती और सोचती, भला मेरे बेटे में क्यों कोई बीमारी होगी, वो तो एकदम स्वस्थ है। जब हकीमों के यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ तो वो ज्योतिषों और पंडितों के यहाँ जाने लगी। जब पंडितों और ज्योतिषों के यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ तो वो बहुत उदास रहने लगी और सोचने लगी कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चे का सुख ही नहीं है। इसलिए चिड़न के कारण वो अपनी बहू को छोटी छोटी बातों पर उल्टा सीधा कहने लग जाती और बांझ कहकर उसको ताना मारने लगती। मोहन की पत्नी ये सारी बातें सुनकर बहुत रोती थी कि शायद मेरी किस्मत में ही बच्चे नहीं है। पूरे घर में कलेश का माहौल रहता, लेकिन मोहन का इन सब पर कोई असर नहीं रहता। वो तो अब भी गांव की औरतों और लड़कियों को कुत्ते की तरह जीभ निकाल निकाल कर घूरता और अपनी बहुत सारी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद कर देता। तभी मोहन की माँ को पता चलता है कि गाँव में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। वो अपने बेटे और बहू को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाती है। भगवान बुद्ध के पास बहुत से लोग उनके प्रवचन सुन रहे होते हैं। वो भी वहीं बैठ जाती है। सभी लोग बारी बारी से भगवान बुद्ध को अपना दुख बता रहे होते हैं। तभी मोहन की माँ की बारी आती है। वहाँ पर वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगती है। महात्मा बुद्ध उसे चुप कराते हैं और उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं। तब मोहन की माँ कहती है कि मेरी बहू की किस्मत में बच्चों का सुख है ही नहीं, मेरी बहू बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको किसने कहा कि आपकी बहू की किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। तब मोहन की माँ कहती है कि मैंने कई हकीमों और वैद्यों को उसे दिखाया, लेकिन सब वैद्य और हकीम यही कहते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इससे ये तो साबित नहीं होता कि आपकी बहू की किस्मत में संतान नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या सच में किस्मत नाम की कोई चीज भी होती है? मोहन की माँ कहती है, हाँ प्रभु, ये तो सत्य है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख ही ना हो, और ये भी हो सकता है
कि आपके बेटे की किस्मत में बाप बनने का भी सपना हो। भगवान बुद्ध की बात सुनकर मोहन की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है कि मैंने अपनी बहू को न जाने क्या क्या कहा, उसे कितना सताया, जबकि मेरी बहू की कोई गलती ना थी। वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। जब बुद्ध ने मोहन की ओर देखा तो वो औरतों को घूर रहा था। भगवान बुद्ध को ये समझते देर न लगी कि रोगी कौन है। भगवान बुद्ध ने मोहन की माँ से कहा, क्या आपने अपने बेटे को किसी हकीम को दिखाया है? मोहन की माँ ने ना में सर हिलाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि रोगी आपकी बहू नहीं बल्कि आपका बेटा है और इस रोग का कारण है उसका मन। ये हर वक्त अपने मन में गंदे विचार लाता है। इसके मन में हर वक्त वासना भरी रहती है। जब भगवान बुद्ध मोहन के बारे में बताते हैं तब मोहन घबरा जाता है और बुद्ध की तरफ देखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि इसने अपने मन के गंदे विचारों के कारण बाप बनने की शक्ति भी खत्म कर दी है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मोहन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। ये सब देखकर भगवान बुद्ध उसे उठाते हैं और बोलते हैं चुप हो जाओ। फिर भगवान बुद्ध उसे एक उपाय बताते हैं कि धुली हुई मूंग की दाल को लेकर कूट लेना, उसमें 1.5 चम्मच गाय का दूध मिलाकर उसे उबाल लेना। जब वो खीर जैसा बन जाए तो उसे रात भर रख देना। सुबह के समय 45 दिन तक इसका रोज सेवन करना। मोहन घर पर आता है और भगवान बुद्ध के बताए हुए अनुसार धुली हुई मूंग की दाल को लेकर उसे खूब छान लेता है, फिर उसे कूट लेता है। रोज शाम को उसमें 1.5 चम्मच मिश्री डालकर उसे दूध में उबाल लेता है। जब वो खीर की भांति बन जाती है तो उसे रात भर रख देता है और सुबह खाली पेट उसका सेवन करता है। भगवान बुद्ध के बताए हुए नुस्खे से 10 महीने के बाद मोहन की पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, घर में, गांव में जब भी किसी स्त्री को देखते हैं तो उनके दिल में एक आहट आती है और अपने आप ही उनके मन में काम वासना के विचार चलते रहते हैं। वो काम वासना को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लेते हैं, जिससे गर्मी के कारण उनके अंदर के शुक्राणु मरने लगते हैं और उनकी संख्या घट जाती है और इसका हर जाना आगे चलकर औरतों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।